अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर गुल इंग्लिश विद आमिर के प्लेटफॉर्म से। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं आपके सामने 2-3 जुमले बोलूंगा जो आपको हो सकता है मज़े का खेज लगे, लेकिन हमारी उर्दू, पंजाबी, हिंदी में ऐसा आपको शायद ही सुनने में कभी मिला हो। मसलन जैसे कहते हैं कि वो अपने दोस्त की वफात पर खिलखिला के रोया। क्या आपने सुना कभी ऐसा? वो फूट फूट कर हंस रहा था। कभी सुना आपने ऐसा? मैं पेट भर के खेलूंगा। कभी सुना आपने ऐसा? मजाक लगेगा आपको ये जुमले, लेकिन जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं या लिखते हैं तो हमसे ऐसी ही गलतियां होती हैं, क्योंकि वो हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। हमें नहीं पता किस लफ्ज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है। आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में है, और मैं इसको अगर कहूँ कि ये एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स के लिए ज़्यादा मुफीद है तो बेहतर होगा। अगरचे अगर आप बिगिनर हैं तो आगाज़ में ही, अंग्रेज़ी सीखने के आगाज़ में ही इन सारी चीज़ों से आगाही जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज का हमारा जो लेसन है ये लफ्ज़ है देखना। इसके मुख्तलिफ मुतरादिफ़ात हैं अंग्रेज़ी में, उन पे गौर करेंगे कि उनके इस्तेमाल में हमसे क्या क्या गलतियाँ सरजद होती हैं। मसलन सबसे पहला लफ्ज़ हम लेते हैं विटनेस। विटनेस देखना, लेकिन क्या देखना, इसको किन मानों में आप इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1, ऐसे वाक़े को, किसी चीज़ को देखना जिसकी कोई कानूनी अहमियत बनती हो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं गवाह, ठीक है, तो ऐसी वाक़े को देखना, किसी ऐसी हरकत को देखना जिसकी कोई कानूनी अहमियत बनती है कि बाद में अदालत में आप उसको बता सकें, अपनी आंखों से देखा हुआ जो कुछ भी है आप उसे, चले ज़रूरी नहीं अदालत में, या किसी और को बता सकें कि आप इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं, उसके लिए विटनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज़ है जी मेक आउट, यानी कोशिश बस्यार, यानी काफ़ी कोशिश के बाद, जुस्तजू के बाद आप किसी चीज़ को बड़े वाज़े तौर पे देख रहे हैं, उसके लिए आप ये मेक आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज़ है जी ग्लिम्प्स, झलक के मानों में, कि किसी चीज़ का तेज़ी से अचानक आपके सामने आ जाना और आप उसको जुज़वी तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, आपके पास इतना वक्त नहीं था कि वो आप उसको पूरे गौर से देख सकते, उसके लिए ग्लिम्प्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जी लफ्ज़ है जी एस्पाई, ESPY। ये सारे लफ्ज़ में जो आपके है डिस्क्रिप्शन, उसमें ही सारे के सारे मैं दे दूंगा, आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस्पाई है कि कोशिश बस्यार के बाद किसी चीज़ को पा लेना, देख लेना, समझ लेना, उसके लिए एस्पाई का लफ्ज़ आता है। फिर लफ्ज़ है जी डिस्टिंग्विश। ये दरअसल मुख्तलिफ चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अलहदा करके देखना, मुमताज़ कर लेना, उसके लिए डिस्टिंग्विश आता है। मतलब मुख्तलिफ रंगों की पेंसिलें हैं, उनमें से आप एक मुख्तलिफ रंग को अलहदा करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कहते हैं जी आप। अगला लफ्ज़ है जी डिसर्न, DISCERN, यानी बड़ी कोशिश के बाद और ऐसी चीज़ को देख लेना जिसका देखना बहुत मुश्किल था, उसके लिए डिसर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी। और आखिरी लफ्ज़ है जी परसीव, PERCEIVE। ये होता है कि आप अपनी नज़र का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को देखते हैं, किसी वाक़े को देखते हैं और उसकी असलियत तक पहुंचते हैं। आपकी अक्ल आपको गाइड करती है नज़रों का सहारा लेते हुए। मसलन कोई आदमी अपने पेट पे हाथ मार रहा है, इशारा कर रहा है, बोल नहीं सक रहा और कुछ खाने को ऐसे अपने मुंह की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप समझ जाते हैं, आप परसीव कर जाते हैं कि ये आदमी भूखा है, इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।